उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। बाईस जनवरी को राम जन्मभूमि रामलला का मंदिर विराजमान होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर संगम नगरी प्रयागराज में काफ़ी उत्साह है। हमारे साथ विदुप अग्रहरी जी हैं, जो कि अग्रहरी वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनकी क्या यादें हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे? पुरानी बातें सब एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कल की ही घटना हो। कल शाम को हमारे घर में रामलला की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा जा रहा है अयोध्या में, उसका अक्षत घर पे आया तो सारी पुरानी बातें सब याद आई। मन उससे थोड़ा सा भावुक भी हुआ और बहुत खुशी हुई कि जो पूरे समाज का जो सपना था वो साकार हुआ। भगवान की मूर्ति की स्थापना हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोगों को पुरानी बातें याद आई, जो कार सेवा हम लोगों ने की थी। उस समय हमारे पिताजी स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्ता जी प्रयागराज इलाहाबाद के मेयर थे और नगर प्रमुख थे, महापौर थे। तो कार सेवकों की सेवा का जुनून उनमें था और हम लोग घर से बाहर निकल करके कार सेवकों के उनके आवभगत में हम लोग पूरे लगे हुए थे। एक भंडारा पूरा खोला गया था, जो सभी कार सेवकों के लिए खाना पीना रहना ठहरना सब पूरा इंतजामात में हम लोग लगे हुए थे और उनकी सेवा में लगे हुए थे। लगभग 50,000 आदमी का खाना डेली बनता था उस समय और काफी बड़ा, मतलब दिन भर भंडारा चलता था, पूरा भंडारा चलता था और ट्रकों में खाने के पैकेट जो हैं वो लाद करके यहाँ से सुल्तानपुर ये अयोध्या हम लोग पहुँचाते थे। तमाम दिक्कतें होती थी, उन सब दिक्कतों को सामना करते थे। प्रशासन ने उस पीरियड में पिताजी को नज़रबंद भी कर दिया था कि भाई कोई जो है कोई दुर्घटना न घटे, प्रिकॉशन के तौर पे उनको नज़रबंद भी कर दिया था। तो हम लोग लगे हुए थे सेवा में, पूरे अपने मित्रों की टोली बना करके और साथियों की टोली बना करके हम लोग लगते थे और कार्य को रुकने नहीं दिया था। सेवा के कार्य को कभी रुकने नहीं दिया था और जी जान से लगे हुए थे और अंजाम कुछ भी हो, कार्य हो करके रहेगा। और आज वो सपना जो हम लोगों ने देखा था वो साकार हो रहा है, इस बात की बहुत खुशी है। अच्छा, अब सपना साकार हो रहा है। 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? 22 तारीख को 22 तारीख को ये पूरा भारतवर्ष एक दिवाली की तरह इस पर्व को मनाने जा रहा है। हम सभी से निवेदन करते हैं इसको खूब खुश होकर के इस पर्व को मनाएं और दिवाली की तरह मनाएं। अपने घरों को सजाएं, अपने प्रतिष्ठानों को सजाएं, हैं? हाँ, पकवान बनाएं और जैसे दिवाली में पकवान घर घर बनते हैं और उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं, उसी तरह से उस दिन भी वैसा ही कार्यक्रम उस दिन भी होना चाहिए। और मैं चूँकि अग्रहरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो उस नाते हम लोग अग्रहरी दिवस भी हम लोग मनाने जा रहे हैं उस दिन। तो ये अभी कुछ दिनों पहले हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है। ये खुशी का समय है और इसको खुशी के साथ मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाज सेवी जमुनोत्री गुप्ता जी भी हैं, उनकी भी यादें जुड़ी हैं, वो भी सामने आई हैं, बहुत दिन बाद मीडिया के सामने आई हैं। क्या कहेंगी आप? आपने सही कहा कि हम मीडिया से दूर हैं, पर भावनाएं दूर नहीं हैं। भावनाएं हमारी अभी भी और हमेशा भाजपा के साथ जुड़ी रहीं और जुड़ी रहेंगी, वो आज भी जुड़ी हुई हैं।
इतना बड़ा कार्यक्रम जो आडवाणी जी ने, जोशी जी ने जो चलाया हुआ था इन लोगों ने कि मंदिर बनवा के ही रहेंगे, अशोक सिंघल जी ने ये सोचा था और उनका प्रयास जीवन पर्यंत ये रहा। फिर विदेशों में भी जा करके इन्होंने भगवान राम के बारे में इतनी सभी को परिचर्चा से सबको अवगत कराया। तो वो उसी को लेकर के आधार मोदी जी ने तो एकदम बिल्कुल उसको कायाकल्प ही कर दिया। और योगी जी और मोदी जी ने मिल करके उनके सपनों को साकार किया। जो हमारे पुराने लोगों ने इतने मेहनत किया था भगवान राम लला के लिए कि भगवान राम लला यहीं भी रहेंगे, जहाँ उनकी जन्मस्थली है वहीं पर रहेंगे। तो उनके प्रयास को इन लोगों ने, दोनों हमारे जो माननीय हैं योगी जी और मोदी जी, इन लोगों ने साकार किया। अच्छा, 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, तो आप पर्सनली क्या करने वाली हैं उस दिन? किस तरह से पकवान बनाएंगी, क्या करेंगी? पकवान में जैसे दिवाली पर बनता है, पूड़ी बनती है, कचौड़ी बनती है, गुजिया बनती है और दही बड़े बनते हैं। इस टाइप की चीज़ें जो पकवान में जो हमारे हिंदू धर्म में होता है। नॉन वेज तो बनता नहीं, वेज बनता है। तो वेज में तरह तरह की चीज़ें पकवान बनेंगी और हम भी नहीं खाएंगे, हमारे साथ जितने भी हमारे लोग हैं सब खाएंगे। सब क्या बोलते हैं, उल्लास में रहेंगे, सब दिवाली मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, तो एक बात जी, मैं भूल गया, सभी लोग तो श्यामाचरण गुप्त जी जो कि यहाँ के पहले नागरिक थे, मेयर थे, उनका पूरा परिवार इस समय जोश में है, खरोश में है और 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब वो दोबारा दीपावली मनाएंगे। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।